किसने बा ये सच्ची बोला रे बहन शेर दाम कुछ कहा हे बहन हाँ बोला मैं जे कहा से कह के सुनावे है बहन सुना ठीक है क्या नहीं हे भाई सबसे पहले आपका सबकी आगे कंपनी की घर का तो एक ही नाम ठकान जगह की सुना हो एक बात है वे करते जाए जैसे
से यहाँ उपस्थित भेलची कहीं सुनावा हे सखी हे भगवान और कि अपना सबके कहाँ का रहने वाले छे भगवान और कि अपना सबका जद हो सकी और इंद्र लोक के रहने वाले छे भगवान और इंद्र लोक छोड़ के है भगवान और मृत लोक में गए है भगवान और सैर करने के वास्ते है भगवान और भक्ति करने के वास्ते है भगवान इंद्रलोक छोड़ के मितलेक मेला क्या ये 14 से सखी इंद्रलोक में चला और इंद्रलोक से 7 से सखी मितलोक में नहीं इंद्र भगवान भेज देला ठीक है सखी जब इंद्रलोक से मितलोक गया भगवान की गुणगान करने के वास्ते भक्ति करने के वास्ते तो गुरु बाबा के मंदिर में कि एक अमृत प्रसाद में जहाँ की गुरु बाबा का नाम थी मच्छिंदर नाम इंद्र भगवान ने कहा देखो सखीला तुम यहाँ से आधे सखी निकल कर चले जाओ इंद्र भगवान से मच्छिंदर नाथ के पास जाके तुम्हारे निकट नजदीक में पड़ेगा तो हमने कहा ठीक है गुरुदेव क्या अपना सबकी सब सखी मिलके चला बाबा मच्छिंदर नाथ के पास और जाके बाबा की शरण में पूजा करा और धूप आरती दिखा रही सकी ताकि खुश हो कि बाबा ने अपना सब प्रसन्न हुआ कि बरदात जब भी अपना सबके बरदात बाबा ने तो बाबा से खुशनामा में जी मन कबला अपना सबके मन में रखना चाहिए कि जरूर मांगत बाबा सही कला है भगवान चलो सखी चला
रमता जोगी बहता पानी, जहां जोगी का धार है वही जोगी का घर है। मेरा घर कहाँ तो पूरब दिशा, जहां पड़ता है अमरखपुर निज धाम। मेरे गुरुदेव स्वामी का नाम जलंधर नाथ और मेरा नाम मछिंद्र नाथ नारायण नाथ। भक्त, एक समय की बात है, जिस समय मैं नाबालक था, उस समय मैं अपने माँ की गोद में बैठ करके दूध पी रहे थे। उसी समय गुरुदेव स्वामी का आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से कहे गुरुदेव स्वामी की, बेटा मछिंदर, तुम जहां पर भी हो पुत्र, मेरा यह स्वप्न देख करके शीघ्र ही मेरे पास चले आओ बेटा। भक्त, मैंने गुरुदेव स्वामी का स्वप्न देखकर, आकाशवाणी सुनकर, कुछ सोच विचार नहीं करके दौड़ करके गुरुदेव स्वामी के पास गए और गुरुदेव स्वामी से कहा कि हे स्वामी, हे गुरुदेव, कौन सी गलती मुझसे हुई है प्रभु? क्या भूल मुझसे हुई है नाथ, जो इतनी बड़ी रात में आप मुझे स्वप्न दिया प्रभु? गुरुदेव स्वामी ने मुझसे कहे कि पुत्र, तुमसे न गलती न भूल कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा प्रभु, फिर ऐसा स्वप्न क्यों नाथ? गुरुदेव स्वामी ने फिर से कहे कि पुत्र, जैसे तुम अपने माँ की गोद से दौड़ करके मेरा स्वप्न देखते ही मेरी नजदीक आ गए हो, वैसे है पुत्र, तुम मेरे साथ अभी इस समय चलना होगा। गुरुदेव स्वामी के साथ जो माँ ने जन्म दी उसको छोड़ करके गुरुदेव स्वामी के साथ मैंने चल दिए। जाते 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 यही आश्रम में अमरखपुर में लाया। अमरखपुर में गुरुदेव स्वामी मुझे ला करके भगवान के नाम को गुणगान करवाने लगे और मैं भगवान का नाम को जपन करने लगी। लेकिन ये चौथा पन मेरा अब गुजरने के लिए जा रहा है। भगवान का नाम का गुणगान करते करते लेकिन मेरा नाम इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध अभी तक नहीं हुआ है। मैंने सोचा नहीं, एक तो अभागा मैं अपने माँ का पुत्र जन्म लिया कि माता चरण को एक पल भी दबा नहीं सका। गुरुदेव स्वामी की बात पर मैंने यह बाबा बन गए। बाबा बनने पर भी मेरा नाम इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध नहीं हो रहा। मैंने अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए एक चेला ढूंढने के लिए कहा तो पूरा दिशा गया, उत्तर दिशा गया, दक्षिण दिशा गया, परंतु हे भगवान, मेरा जैसा चेला कहीं पर नहीं मिला। मैं असमर्थ होकर के बैठ गया और गुरु से विनती की कि अब क्या होगा प्रभु, किस रास्ते पर मुझे ला करके छोड़ दिए है ना तो इस समय में घर का न घाट का कहीं का ना हो प्रभु। भक्त, इतने में गुरुदेव स्वामी का फिर से आकाशवाणी हुआ, पुत्र मछिंदर, तुम्हारे लायक चेला है बेटा। मैंने प्रश्न क्या की है ना, हे गुरुदेव स्वामी, मेरे लायक चेला कहाँ पर है ना? गुरुदेव स्वामी ने कहा कि पुत्र, पश्चिम का ओर एक छोटा सा राज है, जिस राज का नाम है नगर गुजरात। नगर गुजरात का राजा अग्रसेन, उनका पुत्र उनसे एक पुत्र पैदा लिया है जिसका नाम है गोपीचंद। जाओ बेटा, गोपीचंद को
अपने घर से अपने आश्रम से हर करके कहा तो तुम अपने आश्रम को ले आओ और उसके माध्यम से तुम अपना नाम इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध करो बेटा। मैंने दौड़ करके कहा तो नगर गुजरात गए। नगर गुजरात में आते ही नगर गुजरात की डोरी में एक चंदन का वृक्ष देखा। वृक्ष के नीचे मैंने आसन लगा करके बैठ गए और भक्त गोपी चंद को देखने लगे कि इस समय भक्त गोपी चंद आएगा। प्रभु उस समय भक्त गोपी चंद लाल पलंग पर झूल रहा था। माता मैना उन्हें झुला रही थी। मुझे बहुत अफसोस, एक तो अभागा मैं अपने माँ की जो आज ये लाल रंग का कपड़ा धारण करके गांव गांव में भटक रहा हूँ, घर घर में भिक्षा मांग रहा हूँ और अब मैं दूसरे को अभागा बनाने के लिए आया हूँ। नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। भक्त इतने सोचते ही गुरुदेव स्वामी ने फिर से आकाशवाणी, मछिंदर क्या सोच रहा है बेटो? मैं जो कहता हूं वही करो। जाओ शीघ्र ही गोपी चंद को हर करके कहा तो हमारा वरना मैं यहां से श्राप दूंगा जलकर। मैं ऐसा कठोर आकाशवाणी सुनकर छाती पर पत्थर रख के कोमल कलेजा को पत्थर बनाकर भक्त गोपी चंद का स्वप्न दिया कि बेटा गोपी चंद, तुम्हारा गुरु मछिंदर चंदन का वृक्ष का नीचे बैठा है। बेटा दौड़ करके गोपी चंद मेरे पास आया और दोनों हाथ जोड़ करके विनती किया कि प्रभु क्यों मुझे स्वप्न दिया प्रभु? मैंने गोपी चंद को वहां सत्य और साधन करवाया, अपना चेला बनाया, अमृतपुर ले आया और उसको जांचने के लिए कहा। एक करीटा के अपने सबसे प्रश्न छे, अपने सबका जवाब दिया प्रभु। आय के रात गोपी चंद नाच में तो बहुत खेल हुए हैं, तो अपने सब कौन खेल देखबे? यदि अपने सब चॉइस करके कोनो खेल के नाम दे देतिए एक रात के लिए, दोसर रात फिर हम सब वैसे ऊपर कर दो तो बहुत निक हेती, या नहीं तो बहुत गोरे यूट्यूब में देखना है, चैनल में देखना है जो गोपी चंद बहिन के द्वार में जाके भिक्षा मांगे। हम ही सब नाच के ये सबके चैनल छे। यदि वो खेल देखबो तो वह हम सब करब। बिहार हदी तो बोलिए माँ भगवती की ग्राम देवता की जय। भक्त गोपी चंद को मैंने चेला बना करके कहा तो माँ की जवाब कि देखता हूं इसकी माता इन्हें पकड़ करके रखता है या नहीं। लेकिन भक्त माता मैना गोपी चंद को पकड़ करके नहीं रखी, अपना हाथ से भिक्षा दे करके नगर गुजरात से विदाई कर। अब मैं उन्हें कहा तो सहोदर बहन जो एक ओद्र से पैदा ली है, भक्त गोपी चंद और पीरमा दोनों भाई और बहन है। 12 वर्ष हो चुका है बहन पीरमा की शादी हुई, लेकिन गोपी चंद को मैंने चेला बना लिया, अभी तक घूम करके बहन की दरबार नहीं गया। मैं आज गोपी चंद को कहा तो बहन के पास भेजूंगा, बाबाजी के बेस में, राजा रजवाड़ के बेस में नहीं। देखता हूं
कि बहन बीमा गोपी चंद को अपने भाई को पहचानती है या नहीं। पहचान लेगी, हो सकता है पहचान लेगी, खुशी खुशी अपने हाथ से भिक्षा दे देगी, तो फिर दूसरा जांचूंगा। अगर बहन बिरमा गोपी चंद को पहचानने में देर कर तो मेरा पॉइंट बनेगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि सहोदर भाई बहन कैसे अपने भाई को नहीं पहचानती है, अंत में पहचानती है। आप बहुत मार्मिक खेल को नाम कहे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत सुंदर बात है। तो बहन की दरबार गोपी चंद को आज भेजूंगा, लेकिन बात यह है जो अभी तो मैं माँ के दरबार भेजा हूँ भिक्षा लेने के लिए। 12 वर्ष बीत गया, अभी तक माँ के दरबार से कोई भिक्षा लेकर के नहीं आया। खाली मेरा ये झोला खाली पड़ा हुआ है। खैर कुछ देर देखता हूँ जो गोपी चंद माँ के दरबार से आता है या नहीं। हो सकता है माँ की लालच में पड़ गया होगा, माँ उसे पकड़ कर रख ली होगी, तो मैं उसे दर दर का न भटका दूं तो मेरा नाम मैं उसे खाने के लिए अन्न नहीं मिलने दूंगा, पीने के लिए पानी, सोने के लिए मैं दर दर का न भटका दूं, शरीर में धारण करने के लिए वस्त्र कुछ मैं उसे मिलने नहीं दूंगा। हो सकता अगर माँ के दरबार में भिक्षा लेकर के आता होगा तो बहन को दरबार भेजूंगा जांच के लिए। लेकिन संध्या की समय हो चुकी है, कुछ देर भगवान का ध्यान में बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर गोपी चंद को राह देखूंगा। आ गया तो बहन के दरबार जाएगा, नहीं आया तो मैं श्राप मारूंगा। तब तक भगवान का ध्यान में बैठ जाता हूँ। जय गुरुदेव। उसके नीचे 3 जना सीता लक्ष्मण
देखे छियै ध्यान में बैठल छै, ध्यान में बैठल छै। जाइ छियै बाबा के जोर मिनती लगबै, वह जोर मिनती। बाप रे बाप, बाबा का बुढ़ा धान खा कर ठिठिया गेल हेतै, वह खिसिया गेल हेतै। बाबा के पहले पूजा पाठ करे छियै, तब देखे छियै ध्यान टूटे छै कि नहीं। पूजा पाठ के लिए बाबा का तो योन बाबा का देखिए ध्यान टूटते। आप जाइए कोना का बाबा का ध्यान टूटते से हम पूछ के लिए। करबे पूजो पाठ के लिए शंखो फूक दिलिए तैयो बाबा का ध्यान नहीं टूटले रह। बाबा गोर लगे छियो। सुनो इधर सुनो, आगे एक बतलाओ, प्रणाम आगे से किया जाता है या पीछे? अब तो ये तोरा पाछे से करे के लगा। हाय बाबा एक बतलाओ रामदास, जो तुम आश्रम छोड़ करके कहाँ गया था? बाबा आश्रम में तो तोरा दल चले दल में चल गली। अच्छा हाँ, तुहे गलिए हमरा फिर दल चलिए। क्या मैं दल में गया
के बाद तुम्हें भी दल आ गया। दल चल बाबा, आप कहलिए बाबा का दल में छे तो अगर दल जब कहना कर देवे तो की कहते, हमहू चल गलिए दल में। कहाँ गया था दल में? बाबा सप्तरी जिला को कंचनपुर लो। क्या सप्तरी जिला कंचनपुर बैरियर के पास? हाँ बाबा। कौन गांव गया था? बाबा गाँव बैरियर के नजदीक में छे। बैरियर के नजदीक में? हाँ बाबा। बलवा तो नहीं गया था रे? कहाँ गया था? बलवा? हाँ बाबा। अच्छा बलवा गया था। वो तक गए चलिए बलवा थे खेलिए ने बाप कहिए हुआ। बेवकूफ, जो इच्छा होता है वही बोल देते हो। अच्छा ये बतलाओ, तुम सप्तरी जिला बलवा गया था दल में, तो वहां से कुछ मेरे लिए लाया या नहीं? हाँ बाबा, कहलिए दल में बाप लोग का महाराज जी बन के तो चलिए गलिए। बाबा को कोनो सने सने न जब तब नहीं होता है। बाबा तोरा सने सने नहीं आइयो। मेरे लिए संदेश लाया है सप्तरी से? हाँ बाबा। कौन सा संदेश लेकर? बाबा यही मोट कचौते आते। समझ भी नहीं आ रहा है रामदास क्या बोलता है। कौन चीज सप्तरी में उबसता है? इतना 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 मोटा। अरे उसका नाम क्या है? बाबा वकर नाम चमूरे गो। कहलिए बाबा मुरे खेते तो सर्दी लग जाते। बाबा यते यते अन्ना चियो एमे रखना चियो। यही अच्छे गो गोले गोले। अरे नाम तो बोलो, क्या है उसका? एगो जकरा बैगन कहे छो भंटा गोलका। बाबा लोग भंटा खाता है। भंटा नहीं खाई गो? बाबा रे भंटा डंटा नहीं ले लियो तोरा लगते जगह डंटा। बाबा तोरा लग पैन झुगनी लाभ लियो। अरे ये क्या मुल्ला भंटा पैन झुगनी, ये कौन सा सामान है? बाबा वो पैन झुगनी अते पैन में रहे छे। जब जब भी ओकरा पकड़े ला तू अपने मन लगतो घर कैला तो ये 1.5 किलो सन का पकड़ के लाभ न चियो। समझ में नहीं आ रहा है। पानी में रहता है। अच्छा उसको क्या चीज है पैन झुगनी? बाबा पैन झुगनी छबी ना अगर सर्दी छो बोले सब बढ़ा देतो। सर्दी का चोहटिए कैसे बुझी? पैन झुगनी खाता है तो कफ सिरप का काम। हाँ कफ सिरप काम करे से बाबा ओए में जब अनेक किस्म के मसाला लगे छे और ओए में जब तीसी दे देली तो की चोहटे लगतो ना मन तो 1 किलो ना 2 किलो खाए। क्या पैन झुगनी में मसाला लगता है? हाँ बाबा। आलस भी लगता है? आलस लगे छे बाबा। इसका मतलब कोई सब्जी होगा? सब्जी है बाबा गो। सब्जी है? हाँ महाराज सब खाए वाला चाहिए। ऐसा बोलो ना तुम्हारे आपके लिए एक सब्जी लाया हूं। सीधे बोलता है बेवकूफ सामान लाया हूं। ना अच्छा ठीक है रामदास, अगर उस पैन झुगनी को अच्छी तरह से तुम बनाओ, क्योंकि मैं तो आज फर्स्टे सुनता हूँ पैन झुगनी। कभी देखा नहीं हूँ, सुना भी नहीं था कि पैन झुगनी क्या है। इसलिए उसे तुम वहां पर पैन झुगनी दिया था तुम लोगों को खाने के लिए। हाँ तो हम तो खूब चोट डालियो। तुम खूब खाया? हाँ गो खाने में बहुत अच्छा लगा। मैं टेस्ट लगा। ठीक है रामदास, अच्छी तरह से उस सब्जी को बनाओ। आवाज फंस गया है, आवाज को भी ठीक करता है क्या? हाँ बाबा आवाज तो सोई सोई बोलने लग भी देखिए हम खेलिए तो हमारा आवाज ठीक लगा था। ओ तुम्हें भी आवाज लगा था? साहस मेरा बहादुर रामदास। ठीक है उसको अच्छी तरह से सब्जी बनाओ, मैं खूब खाऊंगा। आज चावल कम खाऊंगा, प्रसाद कम खाऊंगा और वो पैन झुगनी ज्यादा खाऊंगा। हाँ बाबा कि दूसरी रात में आवाज ठीक हो जाए। है तो बाबा अच्छी तरह से बनाओ। लेकिन रामदास ये बोलो, पैन झुगनी तो फर्स्ट सुनता हूँ, क्या इसका दूसरा भी नाम है क्या? हाँ बाबा दूसरा नाम से बकार। तो दूसरा नाम उसका क्या है? ओकर दूसरा नाम सुन भी गा। हाँ बोलो। ले सुनी कहते। अच्छा बोलो। हाँ बाबा
बाबा अवकर नाम जियो घोंगही गो रामदास, अरे ये क्या करता है बेटा? अरे ये क्या करता है? अरे ये क्या कर रहा है बेटा? फोटो ले चलियो। क्या मेरा फोटो ले रहा था? हाँ वो कैमरा चले कैमरा में तो फोटो लग चलियो हमर कमंडल भाई नली अब हमें महाराज तारे बोलबो तो तुम्हारा कमंडल फूट जाता है तो तुम फोटो लेने लगता है, यही ना? तो की करबे कमंडल हमर भाई दली तो तू फोटो लेने के लिए शुरू कर दे। हाँ मजाक समझता है बेवकूफ कहीं। तो चलो चलो टिका का सेटअप मिटा देते अच्छा ये बताओ, मुझे लगता है शायद तू दल में नहीं गया था बेवकूफ। अगर दल में गया था, हाँ कल चलिए सही बोलो बेवकूफ। अपनी माँ कह तो चल चलिए गया था दल में, हाँ तो वहाँ तो बहुत महात्मा लोग होंगे। हाँ बहुत महात्मा चले अपने सब तरिए के राम कुमार शास्त्री चले बैठना राम कुमार शास्त्री भी वहाँ थे। हाँ बाबा तो राम कुमार जी तो बहुत प्रवचन किया होगा। हाँ बाबा तो प्रवचन में से कोई चौपाई उपाय सीख करके आया या नहीं? हाँ बाबा सब पे हम कहते सीखना चलो कोई में से सुन भी महाभारत में से कि बाल काल में से कोई संपूर्ण रामायण में से कि गीता पुराण में से कोई में से सुन भी इतना चौपाई सीख करके आ गया तू? हाँ बाबा तो ठीक है, कोई अच्छा चौपाई सुना। सुनिए बाबा तुलसीदास का बेटा लिखना था तुलसीदास। हाँ बाबा तुलसीदास का बेटा लिखना से बुझली ना तुलसीदास। ये कबर था जब दही नामा राम जान की देखत सिनेमा। एक बरत दो ही नामा राम जान की देखत सिनेमा। प्रभु श्री रामचंद्र जी जनक नंदनी माता सीता जी सिनेमा देखता है। हाँ बाबा देखे पृथ्वी पर कते लोग छे, दुनिया में कते लोग छे बुझली ना, के पाप करे छे के धर्म करे छे, के नीक बजे के झूठ बजे के साँच बजे छे, सब ऊपर से सुने छे बुझली ना। सब देखे सिनेमा है तो ओकरा कोई न देखे छे। ओ अच्छा, तब तो तुम होशियार हो गया है रे। अच्छा अब दूसरा चौपाई कुछ है या नहीं? हाँ बाबा बोलो कह कर सुनो। सुनिए बाबा कहचो बाबा गंगा को बाबा कबै काशी गरे गंगा कबै काशी जे माछ भात खाए से बेकुंड खबासी सिंगी खाए सुर बढ़े टेंगरा मोछ बनाई मुंगरी खा के मस्त रहो प्रेम से बोलिए माछ भात। ये कौन सा चौपाई था? तुलसीदास का बेटा ध्यान अधूरा रह गया है, चल ध्यान में बैठ। फिर गोपी चंद को राह देख रहा है बेवकूफ कहीं का। हाथी
की आरती से और की भजन से की पसंद करवे वहां सार की ध्यान खोला सही कर रहे बहन और बहुत जल्दी से गुरु बाबा की धूप आरती दिखावे बहन अपना
पुत्री, हाँ गुरुदेव। तुम लोग तो इंद्रासन का रहने वाली, इंद्र का परीप, फिर इंद्रासन छोड़ करके ये मृत लोक में मेरे आश्रम में क्यों आई है बेटी? गुरुदेव, बोलो। अरे इंद्रासन छोड़ के आपको शरणों में किस लिए आई हूँ? गुरु बाबा, आपकी सेवा के चरण कमल की सेवा करने के लिए इसलिए आई हूँ, जो आप भक्ति और भाव पर आप प्रसन्न हैं या नहीं, बेटी, बताइए गुरुदेव। तुम लोगों को भक्ति भाव से अति प्रसन्न हूँ, अति खुश हूँ। मेरा दिल यही कह रहा है कि तुम लोग कोई वरदान मांगो और मैं दूं। पुत्री, अगर कोई अभिलाषा है कोई वरदान मांगने की तो मांग सकती है। मैं खुशी खुशी वो वरदान का पूरा करूंगा। बाबा दो तोरा केल कोई हवा न करता। ओहो बेटी, तुलसी का पात छोटा हो या बड़ा, परंतु मान्य बराबर होती है। वे मेरा चेला रामदास है। तुम 14 सखी बारी बारी आकर के मुझे प्रणाम की, मुझे दंडवत की, मुझे पूजा की, परंतु पुत्री, मेरा चेला रामदास को तुम लोग प्रणाम नहीं की। जाओ बेटी, बारी बारी जा करके चेला रामदास को प्रणाम करो। पुत्री, जाओ बेटी। निकेरी है जुग जुग जी है, पुष्ट में जाकर मर जी है। गर्भवती बाबा हेल के बचिया हेल, आराम भजन में हेल, और न हेल भी तो पचे से देबो। ठीक आपको चेला क्या बोल रहे हैं बाबा? देखिए, ऐसी कुशल, हाँ, नीके कहरियो। क्या हेल के बचिया हेल, राम भजन में हेल, और न हेल भी तो ठेल ठिल कर ले देबो। भगवान का भजन करे तो हम गलती बात कर लिया है। आप तो बहुत पारंगत बाबा है। ठीक है रामदास, क्या ये लोग तुम्हें प्रणाम किया नहीं? प्रणाम चल को बाबा। अब तो खुश है ना? खुश छो बाबा। अच्छी बाबा ये सब क्या सब छो? ये लोग को तुम नहीं पहचानते हो? ना गो बाबा, मुल्का को रखो खाली निके निके सब छो। ऐ बेटा, ये लोग इंद्रासन का रहने वाली है, महाराजा इंद्र की समीप नाच गान करने वाली है। इंद्र का परी क्या हुआ? इंद्रासन का पानी सब छो। इंद्र का पानी नहीं है बेवकूफ, परी। बाबा हाँ बाबा, बेटी, बोलिए गुरुदेव। मांगो, कोई वरदान मांगो। वरदान? वरदान अवश्य मांगूंगी, लेकिन आप भक्ति और भाव पर पसंद है बाबा, तो शिव सखी के साथ में आप साथ कर दीजिए, तो मैं वरदान अवश्य मांगूंगी। क्या? हाँ, साथ कर दीजिए। पुत्री, बोलिए गुरुदेव। तुम लोग बेटी की समान, मैं पिता का तुल्य। हाँ, बेटी और पिता में कैसी शर्त? क्या बेटी कुछ मांगेगी पिता से? तो कौन सा ऐसा पिता होंगे जो बेटी का मांगा हुआ सामान पूरा नहीं करेंगे? आप तो पूरा करिएगा गुरुदेव, क्या नहीं? मुझे विश्वास है, लेकिन आपको चरणों में 12 वर्ष से मैं आकर के इंद्रोक से मित्रोक में आपके मंदिर में जाकर के सबकी धूप आरती और पुष्प की माला जो भी लेकर के आते हैं सभी लोग आपके चरणों में चढ़ाने के लिए, तो आप कुछ सोचना है चाहिए बाबा। जो सखी लोग कहते हैं सब करने के लिए तो कर दीजिए बाबा, इसमें क्या है?
पुत्री हाँ गुरुदेव। गुरुदेव स्वामी मुझे कह करके स्वर्ग लोक को पधार चुके हैं। क्या कहे हैं कि बेटा मचिंदर, ये मृत लोक में अन्याय वाली कामें सब होती है। पुत्र, मैं तो अब इस चाम चोला को छोड़ करके स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। बेटा, तुम अपने बुद्धि विवेक से मृत लोक में रहना, लेकिन जाते जाते मैं एक बात कह करके जा रहा हूँ। मैंने गुरुदेव स्वामी से हाथ जोड़ करके पूछे कि है ना, कौन सी ऐसी बात है जो मुझसे आप अभी तक छुपाए हैं प्रभु। स्वर्गवास जाने की वक्त कहने के लिए चाहते हैं ना, तो गुरुदेव स्वामी ने मुझसे कह करके सुनाए कि पुत्र मचिंदर, दुनिया में सब कुछ करना कोई बात नहीं, लेकिन सत्य किसी से मत करना। बेटी, हाँ गुरुदेव बोलिए। जो भी मांगना है मांग लो, मेरा जीव मांग लो या दुनिया संसार मांग लो, जो इच्छा होता है मांग लो, परंतु मैं सत्य नहीं करूंगा। नहीं गुरुदेव, अगर सत्य नहीं करिएगा तो मैं वरदान नहीं मांग सकती हूँ। तो ठीक है, वरदान नहीं मांगेगी तो चले जाओ यहाँ से। अगर आप वरदान नहीं दीजिएगा तो आपके शरण में हम सब सखी सर पटक करके मर जाएंगे, लेकिन लाओ क्या वापस नहीं जा सकती हूँ बाबा, क्योंकि 12 बरस से आपके चरणों की मैंने सेवा कर चुकी हूँ। सब सखी लोग, क्या मैं सत्य नहीं करूंगा तो तुम 14 सखी सर पटक पटक क्या आश्रम में मर जाएगी? जी हाँ बाबा। अब क्या करें, साधारण लोग होते तो कोई बात नहीं, मार जाने देते मैं, लेकिन है इंद्र का पड़ी सत्यवादी लड़की, फिर भी कुछ देर तक मैं इन लोगों के साथ हट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। पुत्रे, हाँ गुरुदेव बोलिए। तुम लोग मर जाएगी मर जाओ, कोई बात नहीं, चिंता नहीं है मैं, लेकिन मैं सत्य नहीं करूंगा। शरणों में मैं जान दे दूंगी, सर पटक करके मर जाऊंगी गुरुदेव। हे गुरुदेव,
हम 14 सखी आपका चरण में सर पटक पटक के मर जाऊंगी। आपका नाम का माला इस दुनिया संसार में कोई नहीं जपेंगे है गुरुदेव, और आपका त्रिभुज लगेंगे गुरुदेव। हे गुरुदेव स्वामी, हे नाथ, कौन सा गलती मुझसे हुई है प्रभु, कौन सा भूल मुझसे हुई है नाथ, जो आप इस रास्ते पे ला करके छोड़। सत करता हूं तो गुरुदेव स्वामी का वचन का उल्लंघन होता है, सत नहीं करता हूं तो अब ये सचमुच इंद्र का परीव आश्रम में मर जाएगी। हे नाथ, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना नाथ। मैं आपका वचन का उल्लंघन करके इन लोगों के साथ सत करने के लिए जा रहा हूं प्रभु। हे गुरुदेव स्वामी, माफ करना प्रभु। बेटे बोलिए गुरुदेव, अगर आप सत नहीं करिएगा तो लौट के वापस नहीं जाऊंगी गुरुदेव। सब सखी कि मन की मनोकामना है पूर्ण नहीं होंगे तो कहां जाकर के क्या करूंगी गुरुदेव, आपके चरणों में मर जाऊंगी। पुत्री, बोलिए गुरुदेव। तुम तो सबसे छोटी है ना? हाँ तुम तो सबसे छोटी है, हाँ। क्या सत करना पड़ेगा? मुझे स्वामी के रूप में गोपीचंद चाहिए। तुम्हें स्वामी के रूप में गोपी चांद चाहिए? हाँ। पुत्री, तुम अभी छोटा हो, समझने बुझने की लायक नहीं हो, गोपी चंद को लेकर क्या करेगी? स्वामी मत खोजो, अभी बहुत नाबालग हो तुम। अच्छा ये बतलाओ कि सत करना होगा मुझे? हाँ। अच्छा ठीक है, सत कर देंगे तो खुशी हो जाएगी ना? अच्छा ठीक है, मैं सत कर देता हूं, कोई बात नहीं। पुत्री, एक सत, दो सत, ब्रह्मा विष्णु सत। रामदास, बाबा तुम्हें क्या हुआ? मैं सत करने के लिए जा रहे थे तो तुम मेरा मुंह क्यों बंद कर दिया? बाबा तुहां सत कर भी तक क्या दे हमरा छोड़ के करिया, अखनी हमरा बहुत विकास करल छे। तुम इस गांव पालिका का मेजर है, मेजर है जो तुम्हें। हाँ बाबा, जब सब तारी जिला से चल लिया तब पुले पुल खदे खुद छो बीच बनी के था, जखनी पुल अब तो हाँ बाबा पुल का बना नहीं छे हमरा एवरीदा। तुम ही बनोगे उस पुल को? हाँ बाबा, जो इच्छा होता है वही बोल देता है। सुनी बाबा कहे छो, नारी बस में परहु गोसाई नाचत हो मर घट के नहीं। कहत कबीर बाबा हम कह बेगौ करबो, तेहन करबी तो हम की कर। रामदास, मैं जानता हूं तुम्हारा कहना यही है, स्त्री लोग के साथ सत नहीं करने का, यही ना? अरे मैं जानता हूं सुख सागर में व्यास जी लिखे हैं कि व्याधि शत्रु अरु नदी जल स्त्री पावक नीर, इन विश्वास न कीजिए सो सुनो सुधीर। 5 चीज का विश्वास नहीं करना चाहिए जिसमें एक स्त्री भी होती है। लेकिन रामदास, ये लोग इंद्रासन का रहने वाली औरत है, ये नरलोकी नहीं है, इसलिए मैं सत करता हूँ। क्या मांगेगी वे लोग? जो मांगेगी मैं दे दूंगा।
अफसोस इस बात का है, हो सकता है गोपी चंद को न मांग ले, लेकिन गोपी चंद को मांग कर क्या करेगी ये लोग? गोपी चंद को नहीं मांगेगी, धन दौलत मांगेगी, मैं दे दूंगा, उसमें क्या? क्यों नहीं बाबा? तो ठीक है, मसद कर देता हूँ, तुम वहां बैठे रहो। पुत्री, हाँ गुरुदेव। एक सत दो सत ब्रह्म महाविष्णु सत, जो तुम लोगों का वचन का उल्लंघन करेगा वे नरक का भागी बनेगा। कल्याण हो बेटी, सुहागवती हो, मांगो क्या मांगती है? हे गुरुदेव, हम 14 सखी की वरदान के रूप में यानी कि दुल्हा के रूप में वर चाहिए राया गोपीचंद है गुरुदेव। भूल कर रही हो बेटी। ना बाबा। दुल्हा गोपीचंद? हाँ। इंद्र की परी होकर के दुल्हा खोजती हो, शर्म नहीं आता है? हर एक नारी की दुनिया संसार के नियम है बाबा कि अपन पति चुने के तो लोके हम 14 सखी की वर चाहिए सिर्फ राया गोपीचंद। जानता हूँ हर पति का पुरुष चाहिए, बिना पुरुष से स्त्री का रहना स्वभाव नहीं देती है, लेकिन गोपीचंद को चुनी है, इसका कारण क्या? दूसरा राजा रजवाड़ नहीं है, धन दौलत वाले नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, मांग लो। घर घर में भिक्षा मांगता है गोपीचंद, आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, न माता के पास जाती है न बहन के पास जाती है, न यहाँ न वहाँ। मैं जो कहता हूँ वही करता है। ऐसा दुल्हा बना कर क्या करेगी? बाबा, ऐसा दुल्हा संसार में, जो संसार में दुनिया की रीति है बाबा, तो संसार में किसी को माँ और बहन जो जवान हो जाती है तो अपना घर में नहीं रख सकती है बाबा, सब दुनिया की रीति वही है। सुनिए बाबा, करम बिहुल सागरा हीरा मोती की दे, हाथ पसारा हूँ कुछ ना मिले, ये है कर्म की गिरा। जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, जैसे नाग पुरुष बिनु नारी। जिस तालाब में मछली में पानी नहीं रहेगी और पानी के अंदर पानी नहीं रहेगी, सूखा पोखरी में मछली तड़प करके मर जाएंगे बाबा। इसलिए जिस नारी को पुरुष नहीं रहेगा तो वो भी बेकार है जीवन। इसलिए आपसे सत्य कराइए बाबा, जो मुझे दुल्हा के रूप में गोपीचंद चाहिए। पुत्री, जी तुम लोगों का दिल का बात मैं जानता हूँ, परंतु खोल करके नहीं कहती हो तुम लोग। गोपीचंद ही दुल्हा चाहिए, इसका कारण क्या? हे गुरुदेव, सबसे पहले आप ये बताए, अब हम 14 सखी की वरदान देने चाहते हैं या नहीं? एकदम, मैं अवश्य वरदान दूंगा, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूँ कि पृथ्वी का बहुत सारा राजा रजवाड़ है, लेकिन सबको छोड़ करके सिर्फ गोपीचंद को चुनती है तुम लोग। हाँ गुरुदेव। इसका कारण तो कोई न कोई होगा, जो भेद तुम लोग खोल नहीं रहे। मैं जानता हूँ पुत्री, तुम लोगों को पेट में क्या है मैं जानता हूँ, कल क्या करोगी मैं जानता हूँ, क्या करके आई है मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ गोपीचंद भी इंद्रासन का रहने वाले हैं, तुम लोग भी इंद्रासन का। हाँ गुरुदेव। तो फिर तुम दूसरा दुल्हा कैसे मांगोगे? भेद क्यों नहीं खोलती है? ठीक है, दुल्हा तुम लोगों को गोपीचंद होगा, कोई बात नहीं। गोपीचंद भी इंद्रासन का है, इन्हीं लोग को नाच गान कराती है, ठेका बजाता है गोपीचंद। इन लोग से पहले ही उन्हें सैर करने के लिए मृत लोग भेजा गया है, जो मेरा चेला है। तो दुल्हा तो खोजेगी वही, लेकिन भेद नहीं खोलती है।
ठीक है, तुम लोगों को दुल्हा गोपीचंद होगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन तुम लोग चाहती है दुल्हा गोपीचंद को बना करके उसके साथ वो करूंगा। एक जन्म क्या सुनती हो ना? हाँ गुरुदेव। एक जन्म क्या 7 जन्म तक उसके साथ भोग नहीं होगा। कल्याण हो। देखता हूँ, चल तुम लोग कहाँ तक चलती है, मैं पीछे पीछे। हे भगवान, यह गुरु बाबा कलक दुल्हा के रूप में हिया राया गोपीचंद मिला, लेकिन एक जन्म की और 7 जन्म तक उनका साथ भोग नहीं है देवान। हे सखी कि गुरु बाबा ने कहला गुरु बाबा के ई कारण से कल गुरु बाबा के साथ में सत करेला, तो गुरु बाबा तंत्रधारी है, सब जान डालिए है सखी कि सब बात की एक बात कि इंद्रासन की परिवार इंद्रासन की ठेकेता ये गोपीचंद ऐ कारण से ही सत करा रहा, लेकिन नहीं अब 12 माना खुशी बहिनिया हमरा सबके रास्ता सोपेरिया पर जहाँ 4 रास्ता है, उत्तर के मुसाफिर दक्षिण जाइए और पूर्व के मुसाफिर पश्चिम जाइए। चारों तरफ से माया के बाजार लगा और माया की बाजार लगा के अपना सब की सब सखी राह देखब गोपीचंद की कब आबैये। सही कह रहे बहन। हाँ, अपना साथ 14 सखी के और बहुत देरी भ गेल ते लगे बहन। अब चलियो चला है बहन। बहिनिया अरे रास्ता ताजे
माला बनाए श्री राम राधे श्याम रतन में। राम नाम गाइबे अमर फल पाइबे, राम नाम गाइबे
भगवान बिरमा ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया ना। एक समय के बाद जिस समय मैंने अपने मां के उदर से जन्म लिया और वो 2-4 रोज रह करके और वो छठी के रात में मां करके और वो सोई घर के मेरा नाम रखने लगा। आगे सोई घर के अब नाम हो गई आप राजा को दिए आप जाना अन्ना माना। घर के नाम राजा गोपीचंद और जिस रोज से यह गुरु के अलग को माला अपने गला में लिया वो रोज से मुझे गुरु ने मेरा नाम सुमति के बाद मैं जिस समय बचपन में था मैं वो खेलते धूपते कहा अपने माँ की गोद में जाकर सो गया और सोने के बाद यह माता ने कहा अपने पलंग पर जाकर सोला दिया और रात 12 बजे अमल होती मैं एक अचानक स्वप्न देखा। कैसा सब कि जहाँ पड़ता है उत्तर का वृक्ष एक छोटा सा चंदन का वृक्ष। यह गुरु ने मुझे स्वप्न दिया कि देखो गोपीचंद इस समय तुम अपने माँ के भवन में सो रहे हैं पुत्र, ये अच्छा नहीं लगता है बेटा, इसलिए तुम इस स्वप्न को सच्चा मानकर कहा तो मेरा पास चले आओ जहाँ उत्तर का वृक्ष एक छोटा सा चंदन का वृक्ष पड़ता था। भगवान वह गुरु का वचन को पालन करने के लिए मैं कहा तो सबसे पहले गुरु के पास गया। या मैं उसी समय नाबालग था, ना सोचने के लायक ना समझने के लायक। वह गुरु ने मुझे सत और सौगंध खिला करके ज्ञान गुदरी सलांगी वासूली देख करके सबसे पहले कहा तो माँ को दरबार भेजा या माँ के हाथ से देख लेने के लिए। मैंने गुरु के वचन को पालन करने के लिए अपने माँ को दरबार गया। आबे मैया यही आबे जोगी हो समझ के आप मुट्ठी बाल आप पीछा
देने लगी। उसी समय माता मुझे पहचान नहीं किया। क्या माँ एक जोगी फकीर समझ करके वो मुट्ठी भर भीख देकर के अपने दरबार से विदाई करने लगी। माँ को पहचान नहीं हुआ कि सच ये मेरा बेटा है। लेकिन उसी समय मैं बचपन में खेल धूप माँ का मंत्री के साथ में करते थे। वो ने मुझे पहचान किया और वो मंत्री ने मेरे माँ को कहा कि हे माता मैना, जिस जोगी को आप मुट्ठी भर भीख दे करके अपने दरबार से विदाई करता है, वो जोगी फकीर नहीं माँ, ये आपका पुत्र है माँ। वही रामन सुगना मंत्री मेरे माँ को समझाने लगा। वो माता समझ न पाई। वो माँ कहने लगा, नहीं नहीं मंत्री, ये मेरा बेटा नहीं है, एक ये जोगी फकीर है। उसी समय माता मेरा नाम और ठिकान पूछने लगा, तो मैंने अपने नाम और ठिकान छुपा लिया और मैं कहा कि हे माँ, मैं रमता जोगी बाता पानी, ना जोगी का माय बाप, ना जोगी का मित्र, यह जोगी नित दिन भीख मांगे, यही जोगी का रीत। हे माँ, मुझे मुट्ठी भर भीख दो, दूसरा दरबार मुझे जाना है। या माता आबे ईश्वर जी है मैया जब आबे हमरो झोला में भीखा आबे तेरी के पिता बलिए को अब मैं मुट्ठी भर भीख लेकर के कहां तो अपने गुरु के पास में जा रहा हूं। मैं गुरु के पास में जा करके मुट्ठी भर भीख गुरु के दे करके आज्ञा को मैं पालन करके और मैं वो गुरु से आज्ञा मांगूंगा कि 10 रोज की छुट्टी अपने माँ मैना को सेवा करने के लिए मैं नगर गुजरात चलूंगा। रामा
लेकिन पूछा है माँ के दरबार से अभी तक लौट करके नहीं आया है। ठीक है, मैं ध्यान में देखता हूँ कि गोपीचंद आ रहा है या नहीं। आओ, माँ के दरबार में भक्त गोपीचंद को जो भी भिक्षा मिला वह भिक्षा लेकर के भक्त गोपीचंद मेरे आश्रम के नजदीक आ पहुंचा है। अच्छा, पहले गोपीचंद को आने तो दो। आप चूमे हमें ये समाज आपको वो खाली झोला में लेकर के कहाँ तो अपने गुरु के मंदिर में पहुंचा। इस समय मुझे गुरु बहुत सा धन दो, तपस्या में आप ईश्वर जी सदा चिरंजीवी रहो मेरा भक्त गोपीचंद। मैं तुम्हें कहा तो बहन की माँ की दरबार भिक्षा लेने के लिए भेजा था। क्या हुआ, माँ की दरबार में तुम्हें कुछ भिक्षा मिला या नहीं? हे गुरुदेव, क्या आपका वचन को पूरा करने के लिए कहाँ तो अपने माँ को दरबार गया नाथ। क्यों नहीं? मैं जो कुछ भीख लेकर आया हूँ नाथ, अपने माता मैना को हाथ से प्रभु। ठीक है मेरा भक्त, जो भी भिक्षा तुम अपने माँ की हाथ से लाया है वह भिक्षा मुझे अर्पण करो मेरा भक्त। हेलो, हे गुरुदेव, यह मैंने आपका वचन को पूरा करने के लिए माँ को दरबार गया नाथ। आप ये ले लीजिए और मुझे आज्ञा चाहिए माता मैना को सेवा करने के लिए नगर गुजरात में चलूंगा प्रभु। पुत्र, हाँ गुरुदेव। माँ की हाथ से जो भिक्षा लाया है
वह भिक्षा पहले मुझे अर्पण करो मेरा भक्त। हाँ गुरुदेव। गोपीचंद का गाना नहीं माँ के दरबार से तो भिक्षा लाया, लेकिन मेरा भक्त गोपीचंद का गाना नहीं बहन के दरबार से अगर भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भर देते तो बहुत अच्छी बात होती। भक्त गोपीचंद पूछा है। हाँ गुरुदेव। अरे गोपीचंद का गाना नहीं जाना। पहले कहा तो बहन की दरबार पंपापुर चले जाओ और बहन की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरो मेरा भक्त। नहीं प्रभु, मैंने आपका आज्ञा को पालन करने के लिए अपने माँ को दरबार किया नाथ। क्या नहीं? और फिर दूसरा न्याय कहा तो अपने बहन को दरबार आप भेज रहे हैं। हाँ हाँ, ये कभी नहीं हो सकता है प्रभु। हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा चाहिए, अपने माता मीना को सेवा करने के लिए नगर गुजरात में चलूंगा नाथ। भक्त। हाँ गुरुदेव। क्या माँ माँ चिल्ला रखा है? अब ये तुम कहा माँ दरबार से आ रहा है ना? हाँ गुरुदेव। जिस माँ के लिए तुम इतने मरते बिखलते हो तो माँ तुम्हें पकड़ करके क्यों नहीं रखी? अपने हाथ से भिक्षा दे करके नगर गुजरात से तुम्हें क्यों विदाई की, जो तुम अभी भरखर मेरे पास आया है? भक्त। हाँ गुरुदेव। पृथ्वी पर कोई ना किसी का माँ है ना कोई किसी का बेटा पुत्र। अगर माँ और बेटा होता तो बेटा माँ से पहले बेटा क्यों मर जाता है? पिता से पहले बेटा क्यों मर जाता है? जवाब दो। हे गुरुदेव, यह दुनिया का रीति रिवाज है नाथ, इसलिए माँ के पहले बेटा और बेटा के पहले माँ भी मर सकता है नाथ। इसलिए समझो कि पृथ्वी पर ना कोई किसी का माँ है, ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का पुत्र है। इस जन्म में कोई किसी का बेटा है तो दूसरा जन्म में वह बेटा पिता भी बन सकता है। इसलिए मेरा भक्त साथ वही जाएगा, भगवान का नाम का जो गुणगान करेगा वही गुण साथ जाएगा। गुरु का वचन मानोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा। क्या माँ माँ चिल्ला रखी है? खैर माँ माँ चिल्ला रखी है तो माँ क्यों नहीं पकड़ करके रखी? तो तुम ही सोचो, वह तुम्हारी माँ रही, भिक्षा दे करके विदाई की तो क्या वो काली नागिन बनी? ऐसे आप अपने मुंह से शब्द मत निकालिए ना। अम्मा, आप वचन को पूरा करने के लिए अपने हाथ से मुट्ठी भर भीख देख करके आपका वचन को पूरा करने के लिए आपका पास भेजा प्रभु। तो ठीक है, माँ माँ चिल्ला रखा है तो जाओ पहले बहन की दरबार। नहीं गुरुदेव, तुम्हारा बहन 12 वर्ष बीत गया, बहन की शादी की हुई, आस लगा करके बैठी है बहन, सिर्फ तुम एक भाई और एक बहन बिरमा, आस लगा करके बैठी है तुम्हारे बिना। वह बेमुख हो गई है, चेहरा उदास पड़ गई है। तो जाओ पहले बहन की दरबार जा करके बहन से मुलाकात करके बहन के हाथ से कुछ भिक्षा ले करके मेरे आश्रम आओ, फिर मैं तुम्हें माँ की चरण की सेवा करने के लिए 10 रोज का छुट्टी दे दूंगा। कोई बात। गुरुदेव, क्या आपका वचन को पालन करने के लिए बहन बिरमा को पास चलूंगा नाथ? क्यों नहीं? तो ये सारा सामान ले लीजिए प्रभु, और
का दिया हुआ अलग के माला ये भी ले लीजिए, लेकिन मुझे आज्ञा चाहिए माता मैना को सेवा करने के लिए नगद कुछ और दूसरा किस करने पर हो। दुष्ट गोपीचंद, हाँ गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए नाथ, मैं अपने माँ का दरबार चला जाऊंगा नाथ। माँ की दरबार जाओगे? हाँ गुरुदेव। मेरा वचन नहीं पालन करोगे? हाँ गुरुदेव, आप करके मैं जरूर पालन करूंगा, लेकिन पहले मुझे माँ की आज्ञा भेजिए प्रभु। अगर तू मेरा वचन का पालन करने का होता तो मेरा गुरुदेव स्वामी का दिया हुआ ये अलग की माला, ये मोहनी बांसुरी आज भूमि पर तुम नहीं बिकता, जिसे मैं अपने प्राण से बढ़ करके यह अलग की माला को रखे थे, जो मैं तुम्हें अर्पण किया था। जाओ जाओ, माता मैना की ही चरण की सेवा करना है, मेरा वचन नहीं मानना है तो जाओ माता मैना की चरण की सेवा करना, लेकिन जाते जाते एक वचन सुन करके जाओ। जब तुम अपने नगर गुजरात की सीमा पर अपना पैर दोगे तो नगर गुजरात जल करके माता की चरण छूने के लिए जाओगे, माता की चरण को सेवा करने के लिए जाओगे। जो ही माता की चरण को छुएगा माता मैना मर जाएगी। बहुत माँ चिल्ला रखा है, जा देखता हूँ कैसे तू अपने माँ की चरण की सेवा कर लेता है। मेरे कौन है तुम्हारा गुरु? किस आज से मैं ना तुम्हारा गुरु। उससे मुझे क्या लेना देना है? तुम्हारी माता से मुझे क्या लेना देना है? तुमसे मुझे क्या लेना देना है? आज से ना तू मेरा चेला ना मैं तुम्हारा गुरु। गुरु और चेला का संबंध टूट गया। जाओ जाओ, माता मैना की चरण की सेवा करना, मृतक मिलेगी तुम्हारी माता। मैया चिल्ला रखा है। आज से तुम्हारा आवाज मुझे पसंद नहीं
से मत निकालो। मैं भी आज से मैं सोचूंगा कि मेरा चेला गोपीचंद मर गया। जाओ माता मैना के चरण की सेवा करना। अगर तुम्हारी माता हो सकती है नहीं मरेगी तो तुम अपने बहन, तुम अपने सती ब्याही के पास जाओगे, चंद्रगढ़ वाली के पास, सती चंद्रा के पास। जो ही लाल पलंग पर पैर रखोगे तो लाल पलंग टूट जाएगी और सती ब्याही मर जाएगी। न माता मिलेगी, न सती ब्याही, न राजपाट, न घोड़ा घुड़सवार, न हाथी। हेलो, आ गया देवराज पंडित, आ गया देवराज पंडित। लालपुर का रहने वाले हैं, उसके तरफ से गोपीचंद के रोल देकर के पूरे 21 रुपया दिया। हमारे कंपनी ओर से लाख लाख धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। कितने बार तुम्हें कह चुका हूं कि मैं ना तुम्हारा गुरु ना तुम मेरा चेला। फिर हाथ का फिर हाथ क्यों जोड़ता है देखो। मुझे साथी को मरने के लिए ब्याही मरने की और माता मरने की बात सुनकर रोने लगा तो ठीक है। अगर तुम्हें सती ब्याही का बचाने का है, माता मैना का बचाने का है, अपने राज्य को बचाने का है, तो एक तरफ मेरा वचन है, दूसरी तरफ तुम्हें माता की चरण की सेवा के लिए बिखलते हो। फैसला तुम्हारा हाथ में है, बोलो मेरा वचन मानोगे कि माता की चरण की सेवा करने के लिए जाओगे? मेरा वचन मानोगे तो ना तुम्हारा राजपाट, ना तुम्हारा माता, ना सती ब्याही मरेगी। अगर मेरा वचन नहीं मानोगे तो ये सारे धन दौलत माता पिता तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बोल क्या फैसला करता है? भगवान, अगर इस समय में गुरु के वचन के पालन करे छी
न माँ न पिता न सती ब्याही न नगर गुजरात की राजपाट सब चीज बेचा गुरु के वचन के पालन करे के लिए कहाँ थे बहन के दरबार जा पड़ा। खैर कोई बात ना, गुरु के वचन के पालन करो। हे गुरुदेव, मैं आपका वचन के जरूर पालन करूंगा नाथ। क्या बहन की दरबार जाओगे तो ठीक है, जाओ बहन की दरबार जाओ, बहन से मुलाकात करो, बहन की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरो। लेकिन याद रहे गोपीचंद, मैं आज फिर दोबारा ये अलग की माला तुम्हारा गला में डालता हूं। इस अलग की माला में वे गुण है, तुम्हारे ऊपर कोई संकट पड़ गया तो वह संकट को ये अलग की माला अवश्य दूर करेगा। वही चीज है मोहनी बांसुरी में, वे शक्ति है। अगर तुम पर कोई संकट पड़ गया, एक बार मोहनी बांसुरी तुम बजा दोगे तो इंद्रासन उठेगा, थरथराने लगेगा, देवता देव में हलचल मच जाएगा। भक्त, संकट से तुम दूर हो जाओगे, जिसे तुम भूमि पर बिका था। याद रहे, आज से वे सारे सामग्री भूमि पर गिरना नहीं चाहिए। समझ गया ना? आ गया देवनारायण पंडित, आ गया श्रीमान देवनारायण पंडित जी और उमेश यादव जी, हाईएस्ट मालिक की तरफ से पूरे 21 रुपया दिया। हमारे कंपनी ओर से लाख लाख धन्यवाद है। ये भस्म की झोली है, इस झोली में इतना बल है, अगर तुम पर कोई आंख दिखा दिया, सचमुच अपने दिल से मेरा नाम पुकार कर इस भस्म झोली में भरा हुआ भस्म लेकर उस दुष्ट के ऊपर तुम छिटोक देंगे, तुम्हें जल करके राख हो जाएगा। वही भस्म की झोली है जो तुम्हें मैं दिया हूं। ये सारे सामग्री गुरुदेव स्वामी मुझे सौंपे, इसे भी संभालो। मोहनी बांसुरी का गुण तो कह चुका हूं, ये भी संभालो। और ये झिनकी भी, तुम विद्यासन का रहने वाला महाराजा इंद्र की समीप नाच गान करने वाले हैं। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, दूसरा जन्म में जो जन्म लेता है, पिछले जन्म का कोई बात याद नहीं रहता, इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा। लेकिन तुम इंद्रासन का रहने वाले हैं, इसलिए यह झिनकी तुम्हें दिया गया है, क्योंकि तुम्हें सैर करने के लिए, गीत गाने के लिए, मृग नाच नाचने के लिए तुम्हें आता है, केवल तुम प्रयोग नहीं करता है। हो सकता है किसी समय जिनकी को काम लग जाए, नाच गान करना पड़े तो तुम नाच सकते हो। जो गुण इसमें है, सारे सामान संभाल करके रखो। बहन की दरबार जाओ, बहन के हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला आ गया सतदेव मंडल, आ गया श्रीमान सतदेव मंडल जी, इनरवा का रहने वाले हैं। पूरे 101 रुपया दिए हैं। गोपीचंद के रोल अदा दे करके हमारी कंपनी ओर से लाख लाख धन्यवाद है। उसको कहना का है, जोरे पैसा 100 रुपया, जोरे पैसा 100 रुपया, चमकते चमकते गोपीचंद से कह देना नमस्ते नमस्ते। दान देने वाले दाता को या 10 न जोड़ के हम प्रणाम करी छी। हे गुरुदेव, मैं आपका वचन को पूरा करने के लिए बहन का दरबार में जा रहा हूँ नाथ। अगर रास्ते में कुछ संकट होगा तो मैं आपका पूजा आऊंगा प्रभु। मुझे पर
सहारा करना नाथ। पुत्र, रास्ते में कोई संकट तो ऐसा आएगा नहीं। अगर आ भी गया तो मुझे पुकारना, मैं अवश्य वहां प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन जब बहन की दरबार यानी बहन की राज पंपापुर में प्रवेश कर जाओगे, हो सकता है बहन की राज में कोई संकट आ गया तो मैं वहां प्रकट नहीं होऊंगा। तुम अपने बुद्धि विवेक से उस संकट को दूर करना होगा। रह गया है एक बात, पंपापुर तो अभी तक तुम गया नहीं है। पंपापुर जाने में दो रास्ता है, एक सत्य का, दूसरा पाप का। पाप के रास्ता से जाओगे तो बहुत सा झेल झेलना पड़ेगा। धर्म के रास्ता से जाओगे तो उतना संकट नहीं है। इसलिए पाप की रास्ता को छोड़ करके धर्म की रास्ता से गुजरना, जिसमें तुम्हारा भलाई होगा। जाओ मेरा भक्त। संत सरोवर गंग चला, संत सरोवर गंग चला, यही पखार हुआ नित निर्मल भये, साधु से सत्संग। संत मिलन को चाहिए, संत मिलन को चाहिए, इनमें दो दो बहन के दरबार जाओ। बहन के दरबार से लौटती ही मैं तुम्हें 10 रोज का अवश्य छुट्टी दूंगा। जाओ मेरा भक्त। आ गया सुनील पासवान जी, आ गया श्रीमान सुनील पासवान जी, इनरवा कर रहने वाले हैं। वो भाई साहब पे कहना है, आप लोग का यूट्यूब चैनल हम बहुत देखा है, इसके लिए मैं 101 रुपया दिए हैं हमारे कंपनी ओर से, लाख लाख धन्यवाद है। उसको कहना का है, फूल तो बहुत देखा, फूल तो बहुत देखा, गुलाब जैसा नहीं, नाच तो बहुत देखा, पर गोपी चंद जैसा नहीं। हमारे कंपनी से लाख लाख धन्यवाद है। भगवान, या गुरु के वचन के पालन करे के लिए बहन के दरबार जाय छी, माँ के दरबार ना, या माँ के वचन के पूरा नहीं कर सकना। आ मेरा सताये आप पकड़ने हो जोगिया, आप बाहिनी
मैं आपका दरबार आया माँ मुट्ठी भर भीख लेने के लिए, उसी तरह मैं अपने बहन का दरबार में जा रहा हूँ। क्या गुरु ने मुझे प्रेम की चांद लगाई माँ? एक बार अपने मुंह से माँ चंद को सेवा करने के लिए नहीं भेजा माँ, मैं किस तरह से जाऊंगा है माता? मुझे श्राप दे दिया माँ, इसलिए आपका मरने के लिए और नगर गुजरात समाज को बचाने के लिए कहाँ पे अपने बहन के पास में जा रहा हूँ। आप ईश्वर जी एक मैया के बचावई के कारण पाई